हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये आज वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने कुछ जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस की हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। इसमें हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं कि फर्स्ट पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। उसके बाद है असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। अच्छा, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जॉब्स हैं, इनके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो पीएचडी होनी चाहिए बंदे के पास। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो उनके पास जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए पीएचडी की। इसमें दी हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब एक कि हमने ओपन की है पीएचडी इन डेटा फीड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, must have excellent command over spoken and written English, must have IT proficiency। ग्रास पे पर मंथ दी हुई है इसमें 32,668 ये इंक्रीमेंट है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। मेरी मैक्सिमम 60 ईयर्स, नो एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद हम देखते हैं लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। तो इसमें भी है कि जो लेक्चर्स की जॉब भी है इन सारे जो है डिपार्टमेंट में। और इसमें हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेक्चरर का। अच्छा, ये लेक्चरर एजुकेशन हमने खोला हुआ है। इसमें मैक्सिमम एज 60 ईयर्स होनी चाहिए, नो एज रिलैक्सेशन। और ये पे स्केल दिया हुआ है। सारी जो क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ वगैरह मिलेंगी वो सारी चीज़ इसमें दी हुई है। और उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है, मस्ट हैव फर्स्ट डिवीजन इन एनुअल एग्जामिनेशन और CGPA 3/4 इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन MS or MPhil equivalent degree awarded after 18 years of education in the relevant field from HEC recognized university with no third division in the academic career, must have excellent command over spoken and written English, must have IT proficiency। तो इसमें ये है कि आपके पास MS या MPhil डिग्री होनी चाहिए, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और इसकी जो ग्रास पे पर मंथ है वो 99,800 पर मंथ, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख इसकी भी है। और इंक्रीमेंट पर ईयर 10,000 लगता रहेगा।
अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर। अच्छा, उसके बाद है आपके पास ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। ट्यूटर और डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। उसके बाद है मोबाइल बायोलैब डेमोन्स्ट्रेटर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, तो ट्यूटर के लिए हम देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी और क्या फैसिलिटीज़ है ट्यूटर के लिए। अच्छा, हम व्यू कर लेते हैं ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स को। अच्छा, इसमें पोजीशन है ट्यूटर में और इंस्ट्रक्टर में डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, मैक्सिमम एज 60 ईयर्स। और पे इसके लिए दिया गया है हाउस रेंट, यूटिलिटी अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। उसके बाद है जो क्वालिफिकेशन मस्ट हैव फर्स्ट डिवीजन इन एनुअल एग्जामिनेशन और CGPA 3/4 इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन इन BS और मास्टर डिग्री। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब यहाँ इस पे आप बैचलर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जिसके बाद 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है वो अप्लाई कर सकता है 11 फील्ड में विद नो थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक कैरियर। मस्ट हैव एक्सीलेंट कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश। मस्ट हैव IT प्रोफिशेंसी। और इनकी जो ग्रास पे पर मंथ होगी 57,055 रुपीज़ और इंक्रीमेंट हर साल 5,700 लगी। मतलब कि ग्रास पे अप्रॉक्सीमेटली 60,000 ग्रास पे और हर साल जो 6,000 आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे कह दी हुई है मोबाइल बायो लैब डेमोन्स्ट्रेटर। इनकी हम देख लेंगे कि ये इन इंस्ट्रक्टर से थोड़ी डिफरेंट लग रही है। इसके में अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें भी ये है कि 16 ईयर्स एजुकेशन और सेम क्वालिफिकेशन इसमें देख लेते हैं कि डिसिप्लिन ऑफ लाइफ साइंस फील्ड विद नो थर्ड डिवीजन। मस्ट कमांड स्पोकन रिटन इंग्लिश। इसमें सेम है, इसमें ये क्वालिफिकेशन आपकी जो है लाइफ साइंसेस फील्ड में होनी चाहिए। लाइफ साइंसेस होगी आपकी बायोलॉजी एंड रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो इनमें होनी चाहिए आपको साइंस के रिलेटेड। तो ये इसका जो है प्रोसेस है। और अगर हम अप्लाई पे जाएंगे, किसी एक पे अगर हम जाते हैं तो इसमें क्या है चीज़ देखते हैं। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर अप्लाइंग। द एज ऑफ superannuation is 60 years. Those already in the government or semi-government service or autonomous bodies will be required to upload NOC, no objection certificate from their current employer at the time of submission of online job. जब आप ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं और आप करंटली गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको NOC लेनी पड़ेगी कंसर्न डिपार्टमेंट से जहां आप जॉब कर रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं, तो वहाँ से NOC लेके आप इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप अपलोड करेंगे। उसके बाद जो इसमें दिया हुआ है कि जो पार्ट टाइम ऑनररी विजिटिंग अप्रेंटिसशिप फ्रीलांसिंग और इंटर्न एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड एज। जो आप एक्सपीरियंस लिखेंगे उसमें ये जो मेंशन्ड जो एक्टिविटीज़ हैं
या मेंशन वर्क एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा आपका, मतलब कि ऑथेंटिक एक जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो ओनली एलिजिबल आर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड इंडिविजुअली फॉर टेस्ट और इंटरव्यू, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद है ये आप इनकी जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ जॉब पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सारी रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है आपको सही से क्लियरली एंड करेक्टली फिल करनी होगी। और जो कैंडिडेट मोर देन वन जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एक से ज़्यादा, तो अलहदा उसमें अप्लाई करेंगे, अलहदा उसका चालान पे होगा। जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, चालान फ़ीस है 1000 है, जो नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफ़रेबल होती है। और हर पोस्ट के लिए आपने अलग से जो है ना वो पे करनी होगी फ़ीस। उसके बाद है एप्लीकेशन हैविंग इनकम्प्लीट फेक विदाउट प्रोसेसिंग। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें इनकरेक्ट है, जो उसमें जॉब एप्लीकेशन में जो आप फिल कर रहे हैं, या आपने प्रोसेसिंग फ़ी पे नहीं की हुई है, डिपॉजिट नहीं की हुई है, तो आपकी जो एप्लीकेशन आगे इंटरटेन नहीं की जाएगी, शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा आपको। उसके बाद रिटन टेस्ट फॉर एनी और ऑल पोस्ट्स में बी conducted at the discretion of the university where deemed necessary। अच्छा, इसमें दिया हुआ है कि अगर ये इनकी जो है ना अथॉरिटी में है कि रिटन टेस्ट लेंगे या डायरेक्ट इंटरव्यू पर बुलाएंगे, तो ये जो भी होगा आपको ये जो है ना इन्फॉर्म कर देंगे। अगर टेस्ट होगी तो टेस्ट के लिए इन्फॉर्म कर देंगे, टेस्ट नहीं डायरेक्ट इंटरव्यू होगा वाकई तो वो भी आपको बता देंगे। उसके बाद कैंडिडेट शैल साइन एन एफिडेविट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू stating that he or she is not dual national, and in case of selection he shall not keep dual job in any manner। अच्छा है। उसके बाद जो जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा उस टाइम आपको एक एफिडेविट साइन करवाएंगे यूनिवर्सिटी वाले, जिसमें ये मेंशन होगा कि आप डुअल नेशनल नहीं हैं, मतलब कि आपके पास किसी और कंट्री की नेशनलिटी नहीं है। और जब आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में जॉब ज्वाइन करेंगे तो आप कोई और जॉब नहीं कर रहे होंगे, तो ये उसमें क्लियरली होगा कि अगर आप कोई और जॉब करते पकड़े जाते हैं तो दे विल टेक लीगल एक्शन। उसके बाद है इन केस ऑफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कैंडिडेट शैल सबमिट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट issued by medical superintendent or any civil servant surgeon गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है तो आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा इनको कि आप यू आर फिट फॉर दिस जॉब एंड यू हैव नो एनी हेल्थ इशू। अच्छा, उसके बाद है पॉइंट नंबर 12 है इन केस एनी deficiency is observed in the eligibility of the candidates or fake incomplete information is provided by the candidates, his or her candidature will be cancelled or his or her job will be terminated immediately। कोई भी आपकी जो है एलिजिबिलिटी में या कोई इन्फॉर्मेशन में आपकी कोई जो इन्फॉर्मेशन फेक हुई तो आपका जो एप्लीकेशन और जॉब कैंसिल किया जाएगा और आपको इमीडिएटली टर्मिनेट किया जाएगा। तो कोशिश करें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही से फिल करें और एक्यूरेट हो एज़ पर योर डॉक्यूमेंट्स, एज़ पर योर नॉलेज। उसके बाद है
selected candidates may be posted at any campus office of rich university anywhere in Pakistan। तो ये आपको जब फिल कर रहे होंगे तो ये लोकेशन का ऑप्शन होगा उसमें कि आपको सिलेक्ट करना होगा कि यू विल बी लोकेटेड पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इनके अबाउट 201 आई थिंक जो कैंपसेस हैं थ्रू आउट कंट्री, कोयटा, पेशावर, आज़ाद कश्मीर, पंजाब, सिंध एंड कैपिटल इस्लामाबाद। तो ज़्यादातर इनके कैंपस पंजाब में है, सेकंड नंबर पे सिंध में है, उसके बाद कुछ कैंपस इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, आज़ाद कश्मीर में है। तो ये कहीं भी आपको जो है ना पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कि नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर अपीयरिंग टेस्ट। जब टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो कोई TADA आपको नहीं दिया जाएगा, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, आपको अपने खुद के खर्चे पे आना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एनी ऑल एप्लीकेशन एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी। अच्छा, ये तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के उसमें या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें लिखा होता है कि लीगल मसला कोई ना हो जाए, तो इसके लिए लिखते हैं कि कभी भी ये आपको किसी भी स्टेज पे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब आपको कोई नोटिस असाइन किए बगैर, तो ये आपको अपने जहन में रखना होगा। उसके बाद एप्लीकेंट्स शुड अप्लाई ऑनलाइन, ये www.vu.edu.pk जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है तो 21 मार्च 2022 है। 21 मार्च 2022 मंडे ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन। तकरीबन सारे एप्लीकेशन की यही लास्ट डेट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली है, लेक्चरर्स वाली है, इंस्ट्रक्टर वाली है, लैब डेमोस्ट्रेटर वाली है, सबकी जो डेडलाइन है वो 21 मार्च है। उसके बाद है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज़ कांटेक्ट डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, MA जिन्ना कैंपस, डिफेंस रोड ऑफ रायवन रोड, लाहौर। इनका UN नंबर 042111888088, एक्सटेंशन है 322328। विच यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, MA जिन्ना कैंपस, डिफेंस रोड ऑफ रायवन रोड, लाहौर। अच्छा, उसके बाद सेम है ये एक्सटेंशन वगैरह। अच्छा, इसमें जो आगे जो एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है उसमें यह है कि पर्सनल स्टेप 1 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसमें बताया गया है कि प्लीज़ इंटर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपलोड योर लेटेस्ट रेज्यूमे एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। स्टेप 2 में है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, प्लीज़ इंटर योर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन एंड करंट स्टडी स्टेटस इफ़ एनी। अच्छा, उसमें आपको क्या एकेडमिक आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर आप बैचलर के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं और आप MPhil या PhD परसू कर रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप MPhil के MS के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं और PhD परसू कर रहे हैं तो उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप PhD के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और आप पोस्ट डॉक कर रहे हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन, प्लीज़ इंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, आपके पास कौन सी है, आपने कोई ऐसा स्पेशल कोर्स वगैरह किए हैं उसकी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मतलब कि ट्रेनिंग ली हुई आपने एक पर्टिकुलर एरिया में, फील्ड में, वो भी अप्लाई आप जो है ना इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस, प्लीज़ सिलेक्ट योर करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वेदर यू आर वर्किंग गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये आप वर्क एक्सपीरियंस जो अभी आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे भी, आप वो गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, वो आप वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, वो वर्क एक्सपीरियंस जो फुल टाइम जो वर्क एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आप डिटेल उसकी देंगे। उसके बाद पब्लिकेशन है आपकी, पब्लिकेशन है अगर कोई रिसर्च पेपर आपका किसी अच्छे जर्नल में
पब्लिश हुआ है या पाकिस्तान के किसी जर्नल में या फॉरेन के किसी जर्नल में, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 6 है स्किल्स। आपके पास स्किल्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल्स, आईटी स्किल्स या काउंसलिंग स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, कौन कौन से स्किल्स आपके पास है वो जब एप्लीकेशन में आगे मेंशन होगा तो वो स्किल्स भी आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सर्टिफाई प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद अंडरटेकिंग आपको देनी होगी कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट है, और आप उसके बाद जॉब एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन। अच्छा, उसके बाद स्टेप 8 है ईमेल कंफर्मेशन। कंफर्मेशन विल बी सेंट टू एट योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस कंटेनिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, उसके बाद जब सबमिट कर देंगे तो आपके पास जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया हुआ है लॉगिन के टाइम, तो उस ईमेल पे आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी इनके वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने जो है ना इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है, और फर्दर कुछ चीज़ आपसे वो अगर मालूम करना चाहें तो वो आपसे वहीं पे कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे कि ये इशू है आपके जो एप्लीकेशन में, वो सारा आपको जो है ना उस ईमेल के थ्रू गाइड कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर प्रोसीड ये हो रहा है तो प्रोसीड करते हैं। अच्छा, प्रोसीड में ये है स्टेप 1 सेम है। स्टेप 1 पर्सनल इंफॉर्मेशन है। स्टेप 2 एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। स्टेप 3 सर्टिफिकेशन है। स्टेप 4 वर्क एक्सपीरियंस है। स्टेप 5 पब्लिकेशन। स्टेप 6 स्किल्स। स्टेप 7 सबमिट। तो यही है कि आपने जो सारी चीज़ें आपने दी जो है करनी है। अब देखें, सिलेक्ट जॉब लोकेशन करते हैं। लोकेशन में इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है कि एनीवेयर इन पाकिस्तान। टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो हिस्टोरिक चीज़ें दी हुई है उसको फिल करना लाजमी है। फादर नेम, एप्लीकेंट CNIC, नेशनलिटी, डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, अदर कॉन्टेक्ट नंबर, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फोटोग्राफ, ये करके आपने फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट मेरा नहीं होगा क्योंकि मैंने फिल नहीं की हुई है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने जो जॉब अनाउंसमेंट की हुई है। तो इसमें आप 21 मार्च लास्ट डेट है, जल्द से जल्द कोशिश करें आज से ही एप्लीकेशन को प्रोसेस करें ताकि डेडलाइन तक आपकी जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। तो देर ना करें। जो कैंडिडेट्स हैं, रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। बहुत यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। अभी से तैयारी स्टार्ट करें कि इनकी जो है ना आपने सही से टेस्ट की, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। जिस फील्ड से आपका ताल्लुक़ है, लाइफ साइंसेज है या मैथमेटिक्स है या आपका ताल्लुक़ सोशल साइंस से, एजुकेशन से है, स्टैटिस्टिक्स से है, किसी भी फील्ड से है आपका ताल्लुक़, तो आप उसी आपकी फील्ड की जो है ना जो अपने पढ़ाई अगर स्टार्ट नहीं की, पढ़ाई स्टार्ट कर लें। बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाली जो है ना ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आप शेयर करें तो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।